तो मैं आबिद हुसैन लोन, यहाँ पर जो है ये नाना स्कूल है जो तहसील फक्सू में और ज़िला डोडा में पड़ता है। आज हमें यहाँ पे बहुत सारे मौजूद लोग यहाँ पर जो है इस स्कूल का विज़िट उन्होंने किया, मायना किया कि यहाँ पर तुलबा व तालबा को किस तरह की दुश्वारियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है कम से कम यहाँ पर जो है 12 लेक्चरर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर तालीम मोर देन 250 यानी कि 250 से ऊपर यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर जो हैं ज़ेर तालीम हैं। लेकिन जब से इस हायर सेकेंडरी नांदा को ज़िला डोडा में जो पढ़ती है उस पर जो है तब से यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है जिनको लेक्चरर कहा जाता है। अगर हम मैथ की बात करेंगे, फिजिक्स, बॉटनी या केमिस्ट्री की बात करेंगे, हम एजुकेशन की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, ओवरऑल जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं इस स्कूल में, वो जो है यहाँ पर बच्चों को काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो है ये जो यहाँ मेंबर वो बनाया है तो उस पर यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर विजिट हमने इसलिए किया ताकि ये गरीब आवाम है, यहाँ पे मशक्क़त वाले किसानों के यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, मज़दूरों के यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है उस तरह का स्टाफ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक द सिटीज़ हाई स्कूल, इफ़ यू टॉक अबाउट द गर्ल स्कूल ऑफ ठाठरी, बॉयज़ स्कूल ऑफ ठाठरी, वहाँ पर जो है कम से कम 20 से लेकर 25-25, 30-30 उस्ताज़ों को तैनात किया गया है। और आप देख रहे हैं ये बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ के लोगों के साथ किस तरह से जो है मतलब दगाबाजी की जाती है, उनके बच्चों के साथ किस तरह से यहाँ पर जो है उनके फ्यूचर के साथ, मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि आप देखते हो बच्चे को जो है वो दूध की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे उसको बच्चे को लेक्चरर चाहिए, ना कि यहाँ पे नई बिल्डिंग जो है करोड़ों के हिसाब से ढांचा तो ऑलरेडी है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो गांधी की तरह फर्श पर भी तालीम पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ाने वाले चाहिए। मैं इस बारे में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, सीओ साहब हैं, वो कोशिश करें वो यहाँ पर स्टाफ भेजें जिस तरह से बाकी स्कूलों में स्टाफ है, और यहाँ पर जो है 100% स्टाफ होना चाहिए ताकि ये गरीब आवाम के बच्चे भी जो हैं उनका मुस्तकबिल संवर जाए। नांदना हाई सेकेंडरी स्कूल में आए हैं और जनाब प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हो रही है। तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब और जितना भी स्टाफ है ये बहुत ही अच्छा स्टाफ है, लेकिन स्टाफ की कुछ कमी की वजह से हम प्रिंसिपल साहब से कुछ बात करना चाहते हैं। सर, ये यहाँ आपको किस किस्म की थोड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं जिसके कारण से आप ज़रा ये थोड़ा अपनी प्रॉब्लम ये बताइए कि स्टाफ आपके पास कम है, लेक्चरर नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ हाई सेकेंडरी में, और यहाँ हाई सेकेंडरी में कितना स्टाफ होना चाहिए? शुक्रिया मनाज साहब, आपका शुक्रिया कि आप स्कूल तक यहाँ आए, ये खुशी की बात है। आप लोकल होने के नाते अगर स्कूल की तरफ नज़र दें तो ये बड़ा अच्छा है। तो हमें इस स्कूल में जहाँ तक आपने ये बात की कि ये हाई सेकेंडरी है, यहाँ तो 12 लेक्चरर्स की पोस्टें हैं, सारी की सारी खाली हैं। हमारे पास टीचिंग स्टाफ जो है 4-5 बंदे हैं, एक 4th क्लास की है मैडम और एक लाइब्रेरी असिस्टेंट है। तो इस तरह से हमें स्टाफ की बेशक कमी है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि हम कोशिश कर रहे हैं इतने से ही स्टाफ से गुजारा कर ले, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें यहाँ कमी है तो हमने बात की जनाब सीओ साहब से भी, तो उनकी भी अगर डायरेक्शंस हमें आएंगी तो क्या करना है, कैसे चलाना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे भी हैं रेगुलरली आ रहे हैं, तो जो बच्चों को जज्बा है पढ़ने का, तो उसके तय तो हमें थोड़ी कमी बहुत है। तो आप सीओ साहब से आपने ये इस बारे में कोई मतलब बात की हुई थी, तो सीओ साहब ने क्या आपको वहाँ से इसके बारे में बताया कि स्टाफ नहीं है? जनाब सीओ साहब के पास हम पिछले साल भी गए थे कि अरेंजमेंट किया जाए, लेकिन उनको भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, ऊपर से ही गाइडलाइंस हैं। वो कह रहे थे कि हम अरेंजमेंट तो बंदी है फिलहाल, तो अब नीड बेस पे अगर कुछ करते हैं ताकि स्कूल को चलाया जाए। तो ये आपके पास स्टाफ ना होने के कारण से, जब खासकर जो लेक्चरर आपके पास नहीं है, तो आप कैसे ये इस स्कूल को चला रहे हो सर? मैं खुद ही क्लास लेता हूँ, बाकी स्टाफ भी अब करना तो है ही, कुछ तो करना है। टीचर्स होने के नाते तो ये टीचर का एक रुतबा होता है कि वो अगरचे उन्हें वो हैसियत होती भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट को चलाना मुश्किल है, अगर कोई केमिस्ट्री का नहीं है तो केमिस्ट्री का चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टाफ के मेंबरान जो है खुद स्टडी करके तो उनको कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं।
हाँ, तो इस बात से हम आप से बहुत खुश हैं सर कि आपने ये इतना आपने स्टाफ ना होने के कारण से भी आप इस स्कूल को गरीब बच्चों को बहुत अच्छी से तरीके से चला रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। तो सर हमें आप ये बताइए कि आपके पास लेक्चरर पोस्टें कितनी यहाँ वैकेंट है? 12 पोस्टें लेक्चरर्स की। 12 पोस्टें। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर? यहाँ मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स सारी सब्जेक्ट्स हैं। अब बच्चों का शौक है, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, एडमिशन तो देनी है। एडमिशन हमने दी है और पहले से ही एडमिशन यहाँ होती आई है, मेडिकल स्ट्रीम भी और आर्ट्स की भी। तो इसलिए सब्जेक्ट्स तो चलते आ रही है, लेकिन लेक्चरर 12 में से एक भी नहीं है। तो जो टीचर आपके पास यहाँ मतलब इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, तो क्या ये टीचर बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं? ये हायर सेकेंडरी होने के नाते ये तो डेफिशिएंसी तो है, बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। हायर सेकेंडरी को चलाना जो है, इसके लिए एक्सपर्ट स्टाफ होना चाहिए और कंसर्न स्टाफ का होना जरूरी है। लेकिन अब फिलहाल तो हम चला रहे हैं, अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। और मैं खुद भी एक बैकवर्ड एरिया से, इसी एरिया से हूँ। मुझे कदर है दूर दराज के स्कूलों में बच्चों के शौक को, बच्चों के इस मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल में इनकी जो है उम्मीदें हैं उन्हें पानी ना फेरा जाए। थैंक यू सर। और ये जो आज ये हमारी यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, तो क्या ये ठीक मटेरियल इनका लग रहा है सर? यहाँ पर तो ठीक ही है। ये तो इनके डिपार्टमेंट का भी काम है, वो तो रोज आते भी हैं, चेक भी करते हैं। उनको डायरेक्शंस जैसे होंगी तो उनको अकॉर्डिंगली चलना चाहिए और लोकल्स भी इसमें दखल दे रहे हैं। अच्छी बात है, ये बिल्डिंग अच्छी बनेगी, मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत अच्छा स्कूल बनेगा। थैंक यू सर। एक कमी यहाँ है, बाथरूम्स नहीं है। बाथरूम्स जो थे भी उस बिल्डिंग में चलेगी, उस बिल्डिंग की वजह से डिसमेंटल हो चुके हैं और बाहर बाथरूम्स जाना जो है बच्चों के लिए दुश्वारी है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो इस वक्त जो है यहाँ पर ये नाना का स्कूल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछड़े हुए इलाके में है और यहाँ पे गरीब आवाम के जिनके बच्चे यहाँ पे ज़ेरे तालीम हैं, उन्हीं से मैं पूछूंगा। यहाँ पे हमारे शरीफ साहब हैं। शरीफ साहब, आप बताइए कि किस तरह की मुश्किलात का सामना आपके बच्चों को जो है इस हायर सेकेंडरी नांदा में करना पड़ रहा है? जनाब शरीफ साहब, चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई हैं, बिल्डिंगें यहाँ पे ज़्यादा है और मास्टर 1 है 2 है। हाई सेकेंडरी यहाँ पे बनी है और हमारा स्टाफ यहाँ पे नहीं है। हमारे बच्चे गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मास्टर यहाँ आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, तब जाके हमारे बिल्डिंगें जो है फिर जाके हमारे बिल्डिंगें भी काम को आएंगी। 1 या 2 करोड़ की बिल्डिंगें यहाँ पे बन रही है, तो बिल्डिंगों को हमने कुछ नहीं करना है। जब तक हमारे मास्टर, हमारा स्टाफ नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर हमारे 1 करोड़ के बटावे 10 करोड़ भी यहाँ पे दे देंगे, खाली मजदूरी हमें मिलती है और हमारे बच्चे आगे नहीं पहुँच सकते। इसके बटाए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे स्टाफ होगा, मास्टर होंगे, टीचर होंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी होंगी, तो तब जाके यहाँ पे ये पैसा जो लग रहा है गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे लग रहा है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, तो तब जाके हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, तो तभी ये पैसा भी हमें कहीं नज़र आएगा। क्योंकि हमारा बच्चा जब पढ़ेगा आगे, तो हम बोलेंगे हम ये काम कर रहे हैं इस बिल्डिंग में, तो हमारा ही बच्चा पढ़ेगा, तो तब जाके हमारी बिल्डिंग आगे भी काम कर सकती है। नहीं तो इस बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट तो दे रही है हमें बिल्डिंगें बनाओ, मगर इस स्कूल में कोई टीचर नहीं है। 1 या 2 टीचर है। हाई सेकेंडरी यहाँ पे कोई टीचर है ही नहीं, यहाँ पे तो स्टाफ ही नहीं है। यहाँ पे हम परसों भी IDM के साहब के पास गए इसी मुतालबे के लिए कि वहाँ पे टीचर होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। तो पता नहीं अब क्या किया, आगे कुछ किया या नहीं किया। अब रोज़ जाते हैं कंटिन्यू, हम टीचर मांगते हैं। और नीचे भी हमारा प्राइवेट स्कूल है, नीचे जो हमारा भेंडोगा का स्कूल है, वहाँ भी 1 टीचर है। वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, टीचरों की प्रॉब्लम है। बिल्डिंगें वहाँ भी बनी है, 2-3 बिल्डिंगें वहाँ बनी है। बिल्डिंगें देख के हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारे टीचर नहीं होंगे और स्टाफ नहीं होगा, तब जाके हमारा बच्चा कोई भी होगा तो वो आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो हैं रतन अंकल सर हैं। आप बताएं अंकल, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ये नाना हायर सेकेंडरी है, यहाँ पे किस तरह की मुश्किलात का सामना लोगों को, गरीब आवाम को, जो मजदूर तबका यहाँ पर, उन्हीं के बच्चे ज़्यादातर ज़ेरे तालीम हैं। अगर हम इसके अलावा बाकी स्कूलों की बात करेंगे, वहाँ पे 40-40, 50-50 टीचर इसी तरह की हायर सेकेंडरी है तैनात किए गए हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों के साथ पिछले 4-5 सालों से 2019 में इस हायर सेकेंडरी नाना को कायम किए गए हैं, लेकिन तब से यहाँ पर
पर 3, 4 या 5 टीचर हैं, वो क्या कर सकते हैं? 200-300 बच्चों पर ये हायर सेकेंडरी नांदा मुश्तमिल है। आप बताएं गरीब आवाम के साथ ही ये खिलवाड़ क्यों? क्योंकि सिटियों में जो है 40-40, 50-50 टीचर, इसी तरह की हायर सेकेंडरी वहाँ पे भी है, उसका नाम भी हायर सेकेंडरी, लेकिन वहाँ पे 40-40, 50-50 टीचर हैं। यहाँ पर नांदा हायर सेकेंडरी में क्यों नहीं है? सर ऐसे है कि टीचर यहाँ मतलब स्टाफ है ही नहीं, शुरू से इनको स्टाफ नहीं है। यहाँ 2 या 3 टीचर होते हैं, ये क्या करेंगे? 250 लड़का है, 250 को बच्चों को ये क्या ये कर सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। हमें खाली और नहीं है, हमें स्टाफ की ज़रूरत। बाकी चलेगा, गरीब शख्स है, कहाँ हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? ये इसलिए गवर्नमेंट ने दी है हाई सेकेंडरी, तो यहाँ गरीब बच्चे पढ़ेंगे, मगर स्टाफ होगा। स्टाफ नहीं होगा तो कुछ नहीं है, ये आंधा है। ये जो क्या आपने इस बारे ये आई है तो इधर 2-3 टीचर है बस। क्या आपने इसके बारे में जो इनके आला ऑफिसरान हैं, जैसे हमारा एसडीएम होता है या सीओ, क्या कभी आपने उनके साथ बोला? हमने परसों एक एप्लीकेशन दी है। हाँ, इससे पहले भी मतलब पहले एप्लीकेशन लिखी, हमने साइन की है, तो उन पे कोई भी अमल नहीं हो रहा है? कुछ नहीं आया है। हाँ। कोई अमल तो नहीं। आपकी गवर्नमेंट से क्या है, क्या अपील कर? ये है कि ये नाना स्कूल है, हाई सेकेंडरी बनाई है, तो यहाँ स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ के बगैर कुछ नहीं होगा, बच्चे दर। तो जैसे ठाठी की अगर हम बात करेंगे, डोडा ठाठी या जो सिटी में है, वहाँ तो टीचर ज़्यादा, बच्चे कम। यहाँ बच्चे ज़्यादा, टीचर है नहीं, कोई मतलब स्टाफ ही नहीं। अब आपसे क्या मुतालबा है? गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करते हैं? हमें चाहिए स्टाफ जो गरीब आवाम के लिए, हमारे बच्चों को तालीम होनी चाहिए। तो ये भाई साहब है, आप बताएं कि यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी नांदा में किस तरह की प्रॉब्लम है, यहाँ पे किस तरह से लोगों के मुस्तकबिल के, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है पिछले 4-5 सालों से? वजह क्या है? इसके पीछे यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नज़रअंदाज कर रही है, और यहाँ पर किस किस तरह से मुश्किलात जो है यहाँ के लोगों को आ रही है? देखें जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारा स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आते हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन 5 मास्टर हैं या 6 मास्टर हैं, 6 टीचर हैं, वो 5 क्लासें पकड़ लेते हैं। जो बाकी क्लासें बची हैं वो आवारा घूमते रहते हैं, यहाँ पे हर जगह घूमते रहते हैं, हर एक दूसरे बच्चे दूसरों को भी देखते रहते हैं। हम यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे इसी स्कूल में बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ स्कूल का नतीजा देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मास्टर 5 हैं या 6 हैं, वो अपनी क्लासों को अटेंड कर लेंगे, जब तो दूसरी क्लासें बचती हैं वो ऐसे आवारा घूमते फिरते रहते हैं। जब वहाँ पे टीचर ही नहीं है, जहाँ यहाँ पे कुछ ही नहीं है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बना रहे हैं। अब मैं यहाँ गुजर तबके से मैं बिलोंग करता हूँ। अब मैं अगर भैंसे ला के इधर बांध दूँ तो वो ऐसे थोड़े, ये स्कूल बच्चों के लिए हैं। जब यहाँ पे स्टॉप ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, क्या करके आएंगे? यहाँ पे हमें भी मजदूरी, हम कर रहे हैं मजदूरी, तो बच्चे भी देखेंगे, वो भी मजदूरी कल करेंगे। उनने और क्या करना है, वो मजदूरी करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, 400 रुपया इनको दिहाड़ी मिल रही है, हमें भी मिलेगी कल 400 रुपये दिहाड़ी, हम भी करेंगे। जब यहाँ पे तो कुछ आप क्या तालीम चाहते ही नहीं, आप क्या चाहते हो कि यहाँ कहते हैं किस मतलब स्टाफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम ये चाहते हैं, हमें यहाँ पे स्टाफ चाहिए, हमें यहाँ पे टीचर चाहिए। हम जब से यहाँ स्कूल बना है तब से यहाँ के लोग पीछे चले जा रहे हैं, पुराना ही हिसाब है। अब अमीर जितने भी हैं वो बाजारों में जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब कहाँ से जाए, कहाँ से ले जाए बच्चों को? इसके बारे में आपने कभी हाई अथॉरिटी को कोई अप्रोच किया था? हमने एप्लीकेशन भी एसडीएम को दी, हर एक को हम देते हैं। वहाँ पे बोलते हैं ये गाँव के लोग, जंगली लोग चला आते हैं, कुछ नहीं हमारा सुनते ना, वहाँ पे भी धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये जनाब आप खुद देखते हैं कि किस तरह से इंतज़ामिया जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गरीब आवाम के साथ जो है किस तरह से बर्ताव करता है, एक सोतली माँ का जैसा बर्ताव करता है। यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से ये मजदूर तबका यहाँ पे जो है, इनके बच्चे ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है 70-70, 80-80, 1-1 करोड़ की बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई गई हैं। लेकिन इस हायर सेकेंडरी जो है ये कम से कम जो है 200-250 बच्चों पर मुश्तमिल है, ज़ेर तालीम यहाँ पर वो बच्चे हैं, लेकिन स्टाफ वही 4 या 5। जब से इस स्कूल को, चाहे ये मिडिल स्कूल था, फिर हाई स्कूल बनाया गया, अब हायर सेकेंडरी बनाया गया है, किस तरह से है यहाँ पर गरीब आवाम के बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21A, जिसको राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। जबकि घर घर में तालीम याफ्ता बच्चे होने चाहिए, घर घर में जो है इस ये गरीब आवाम जो
है मेहनत मशक्क़त करती है, किसान लोग इनमें हैं, इनमें जो है मज़दूर लोग, मज़दूर तबका है, इनका यही कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अदारों में नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पिछले 4-5 सालों से जो है इनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम सीओ साहब से, गवर्नर साहब से इनकी हमज़बानी आपने सुना, देखा कि किन किन दुश्वारों का ये लोग सामना कर रहे हैं और इनके बच्चों के साथ, मुस्तकबिल के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी इंतज़ामिया से जो सीओ होता है, हायर अथॉरिटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उससे हम गुजारिश करते हैं और स्पेशली जो मनीष सना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हमारे हैं, कि इन तमाम चीज़ों के लिए वो ज़िम्मेदार होंगे। गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ ना करिए। जिस तरह से दिल्ली में स्कूल चल रहा है, जम्मू में स्कूल चल रहा है, ठाठरी में जो है 30-40 बच्चे हैं और 100 टीचर वहाँ पे तैनात किए गए हैं, 20 टीचर हैं और 15 वहाँ पे जो हैं बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ पर 250-300 बच्चे हैं, लेकिन स्टाफ जो है सिर्फ 5 है। और हमने यहाँ पर जो है जो मकामी यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी हमने इस बारे में बात करी। उन्होंने भी यही हमको बताया कि हमने हायर ऑफिसर से बात करी है, हम उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये गरीब आवाम भी जो है तारीख पे तारीख, पेटिशन पे पेटिशन, दरख्वास्त पे दरख्वास्त देती रहे ZAO को, CO को, लेकिन इनके जो भी मुतालबात हैं, मुतालबात क्या हैं गरीब आवाम के, उनको एजुकेशन होनी चाहिए। वो यहाँ पर जो है इस पिछड़े हुए इलाके में आप खुद अंदाज़ा करिए कि इसमें इनको जो है तालीम से भी इनके बच्चों को महरूम जानबूझकर और गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है वो नज़रअंदाज कर। तो नाजरीन, इस वक्त में ठीक नादना स्कूल के जो हायर सेकेंडरी के बच्चे इस वक्त स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मैं इनसे खुद ही पूछूंगा कि किस किस जमात में पढ़ते हैं और इनकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ बेटा, आप बताओ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद। आप किस जमात में पढ़ते हैं? 11। अच्छा, आपको यहाँ पे किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है? क्या क्या प्रॉब्लम है आपको स्कूल में? पढ़ाई के बारे में जो आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे, आर्ट्स में आपने क्या क्या रखा है? आपने क्या क्या रखा है सब्जेक्ट क्या क्या रखा है? आर्ट्स। तो उसमें कौन कौन सी किताब आपने रखी है? उर्दू, हाँ, इंग्लिश जी, एजुकेशन, हाँ, फिजिकल एजुकेशन। हाँ, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चरर यहाँ पे अवेलेबल हैं? कौन कौन सी किताब आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है? शाबाश। कौन कौन सी किताब आपको पढ़ाई जाती है? किस किस सब्जेक्ट के आपके लेक्चरर यहाँ पे हैं तैनात? उर्दू आपको पढ़ाया जाता है? वो लेक्चरर हैं? वो लेक्चरर हैं? लेक्चरर हैं, टीचर हैं? मतलब जो जिन लोगों ने आपको पहले पढ़ाया वही यहाँ पे आपको उर्दू पढ़ाता है कि वो लेक्चरर है? वही पढ़ाते हैं। मतलब जो आपके पहले टीचर यहाँ पे है लेक्चरर, कोई नया टीचर आपको पढ़ा रहा है यहाँ पे? मतलब कोई नया टीचर आपके सामने, नया चेहरा आ गया। इस हायर सेकेंडरी को कितने साल हुए बने हुए? कुछ मालूम है आपको? कितने साल? 4-5 साल हुए होंगे। कितने? 4-5 साल। तो 4-5 सालों से आपने देखा कोई नया टीचर, नया लेक्चरर, कोई ठाठरी का, कोई डोडा का, कोई जम्मू का, कोई भद्रवा का? ठीक है। आपको कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे? 3-4। मतलब जो पुराने टीचर हैं वही आपको यहाँ पे सबक वगैरह देते हैं। आप बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आपको सारी किताबें पढ़ाई जाती है? तकरीबन सारी किताबें आपकी पढ़ाई जाती हैं। पुराने टीचर हैं वही, मगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाए? कोई नहीं पढ़ाता है। अच्छा, इंग्लिश? हाँ उर्दू भी पढ़ाता है कोई। जी जी जी। इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है? इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है। मैथ का भी कोई टीचर नहीं है? मजीद साहब है? हाँ हाँ, मैथ पढ़ाया जाता है। इंग्लिश का आपका नहीं है। साइंस का टीचर है आपको कोई? ग्रामर का कोई नहीं। तो आपकी क्या, आप मतलब आप क्या चाहते हो? मतलब इंतज़ामिया से, CO साहब से, गवर्नर साहब से आपको क्या ज़रूरत चाहिए? नए टीचर। आपको लेक्चरर होने चाहिए, है ना? आपका वालिद साहब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना किलोमीटर आप यहाँ तक चल कर आए? आप कितना किलोमीटर चल कर आए? 3 किलोमीटर लगभग आप यहाँ तक चल कर। आप बेटा, आप कितना चल कर आए? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? तो ये आपने खुद ही देखा इन बच्चों से
कि क्या हालात इस हायर सेकेंडरी नांदना की हैं। कम से कम ये हायर सेकेंडरी जो है लगभग 4-5 सालों से इसको मुश्तमिल इसको अपग्रेड किया गया है, लेकिन कोई भी नए चेहरे, कोई भी यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से इस हायर सेकेंडरी की जानिब जो है कोई भी यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है। और ये गरीब आवाम के, मेहनत कश आवाम के, मज़दूरों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो दिहाड़ी लगाते हैं किसान के बच्चे हैं। इसी की वजह से जो है इस हायर सेकेंडरी नांदना को जो है इसको नज़रअंदाज किया गया है। जो आपने हम ज़बानी खुद ही इन मासूम बच्चों से सुना कि क्या हालात है इस अदारे की। यहाँ पे जो नांदना ज़िला डोडा तहसील फक्सू में पड़ता है ये हायर सेकेंडरी, 5 साल से इसको मुश्तमिल करा गया है। लेकिन स्टाफ की अगर हम बात करेंगे, बिल्डिंगें तो बन रही हैं, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उसको दिन ब दिन जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जो है गुमराही की तरफ किया जाता है। ये एक उम्मीद की किरण लेकर, क्योंकि किसानों के बेटे हैं, किसी मज़दूर का बच्चा है, किसी और का बच्चा है, क्योंकि गरीब आवाम के यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ पर जो है अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इस नांदना हायर सेकेंडरी को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। हम गवर्नर साहब से, स्पेशली गवर्नर साहब से, क्योंकि यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, चाहे हम CO साहब की बात करेंगे, ZDO की बात करेंगे, यहाँ पर पिछले 5 सालों से इस हायर सेकेंडरी को नज़रअंदाज किया गया है और बच्चों के इस फ्यूचर के साथ खिलवाड़